नमस्कार दोस्तों। क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 5 लेक्चर नंबर 19 अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 9th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या है कि दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है, यह चेक करने के लिए यह टेस्ट है। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट का एक थ्योरम है और वो थ्योरम देखिए क्या है। इफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel। डायग्राम से इसे हम समझेंगे कि अगर दो लाइंस के लिए कोई एक ट्रांसवर्सल हमें दी जाती है और यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, अब देखिए यह यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लेने हैं। तो सपोज यह एंगल ए है और यहाँ का एंगल सपोज बी है। तो ये जो दो एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइन यल और लाइन यम, ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। और ये ट्रांसवर्सल सपोज टी लाइन है। तो गिवन हमें यहाँ पे लिखना है लाइन यल एंड लाइन यम आर गिवन एंड ट्रांसवर्सल टी इज गिवन एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर द अल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें यहाँ पे लिखना है गिवन में लिखना है लाइन टी इज, लाइन स्मॉल टी इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन यल एंड लाइन यम। लाइन टी जो है वो लाइन यल और लाइन यम के लिए ट्रांसवर्सल है एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर alternate interior angles and एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें यहाँ पे गिवन में लिखना है। अब टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम। लाइन यल जो है वो लाइन यम को पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसके बाद आ जाएगा प्रूफ का पार्ट। अब प्रूफ में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक और एंगल हम ले लेंगे, वो एंगल है सपोज सी। तो एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों के एडिशन, अब देखिए एंगल ए और एंगल सी जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं। तो इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री होती है और ए बी को इक्वल है, तो इसका मतलब बी और सी की एडिशन 180 डिग्री होगी। तो बी और सी की एडिशन अगर 180 डिग्री है, जैसे कि हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि कोई दो पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल की एडिशन अगर 180 डिग्री है तो दो लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे बी और सी की एडिशन 180, तो लाइन यल और यम पैरेलल है, यह हमें यहाँ पे लिखना है। अब प्रूफ में कैसे लिखना है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका रीजन लिखना है एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसका जो रीजन है वो है गिवन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2।
तो जहाँ पे एंगल ए है वहाँ पे हम बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल ए यहाँ पे है तो उसके लिए हमें एंगल बी यहाँ पे लिखना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों से क्या होगा, देखिए एंगल ए के जगह पे हमें एंगल बी लिखना है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल बी एंड एंगल सी आर इंटीरियर एंगल्स। अब ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट, देखिए जो इंटीरियर एंगल टेस्ट थी वो क्या थी, अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल। अब यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं बी और सी, यही इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो चुके हैं क्योंकि उनके एडिशन 180 डिग्री आ गई है। तो इसका मतलब दो लाइंस पैरेलल हो चुके हैं। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट के हिसाब से लाइन यल शुड बी पैरेलल टू लाइन यम, लाइन यल लाइन यम को पैरेलल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। If a pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. तो इसका मतलब अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्रांसवर्सल की वजह से जो बनी है दो लाइंस के लिए, अगर यह पेयर कॉन्ग्रुएंट होती है तो डायग्राम से हम यहाँ पे समझेंगे कि सपोज लाइन यल एंड लाइन यम are the two lines and line T is a transversal for line L and M. Suppose angle A and angle B are corresponding angles and which are equal. A और B अगर corresponding angles हैं और ये दो angles अगर equal हैं तो लाइन L और लाइन M दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इसके लिए देखिए लाइन A और लाइन L और M पैरेलल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दो लाइंस क्यों पैरेलल हो जाती हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में लिखना होगा लाइन टी, लाइन स्मॉल टी इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन यल एंड लाइन यम। लाइन टी, लाइन यल और लाइन यम इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन एंगल ए और एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे इक्वल है। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, देखिए लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम, लाइन यल लाइन यम को पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ का जो पार्ट है, ए और बी इक्वल है तो जहाँ पे ए है वहाँ पे हम बी लिख सकते हैं। अब अगर ये लाइन लेते हैं और यहाँ पे ये जो लाइन है वो इससे इंटरसेक्ट हो रही है, तो अगर यहाँ का एक एंगल सी एंगल है तो एंगल ए और एंगल सी ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं क्योंकि लीनियर पेयर में देखिए इस तरह के एंगल्स होंगे, यहाँ पे इस तरह के एंगल होंगे। तो ये दो एंगल्स इन लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री है। तो ए के जगह पे हम बी लिख सकते हैं, तो बी और सी के एडिशन 180 डिग्री होगी। तो बी और सी इन दोनों के अगर एडिशन 180 डिग्री है तो यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट जो हमने प्रूव की थी इससे पहले की वीडियो में, तो उससे लाइन यल और लाइन यम ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो प्रूफ में हमें यहाँ पे लिखना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसका रीज़न हमें लिखना है एंगल्स इन
लीनियर पेयर में जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ये दो एंगल्स, उनके एडिशन 180 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसका रीजन है गिवन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए के जगह पे एंगल बी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट, यूजिंग इंटीरियर एंगल टेस्ट से लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एम को पैरेलल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दो कोरोलरीज हैं। एक कोरोलरी देखिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू टू लाइंस इन अ प्लेन देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो हमने टेस्ट्स फॉर पैरेलल लाइंस ली हैं, पैरेलल लाइंस के लिए जो टेस्ट्स हमने ली हैं, उनका यूज करके, और जो थ्योरम्स हमने लिए हैं पैरेलल लाइंस के लिए, तो सभी थ्योरम्स का यूज करके कुछ यहाँ पे दो कोरोलरीज हैं। अब जो फर्स्ट कोरोलरी है देखिए, कोरोलरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा रूल जो थ्योरम के बाद डेवलप हुआ हो, मतलब थ्योरम का यूज करके कुछ अगर स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है तो उसे हम कोरोलरी कहते हैं। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू टू लाइंस इन अ प्लेन, तो इसका मतलब देखिए, इफ अ लाइन इज पैरेलल नहीं, हमें यहाँ पे लिखना है परपेंडिकुलर। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस इन अ प्लेन, यहाँ पे हम एक ही प्लेन में दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इन दोनों लाइंस के लिए अगर एक ही लाइन कोई परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लाइन सपोज टी इज परपेंडिकुलर टू यल, लाइन टी लाइन यल को परपेंडिकुलर है, और लाइन टी लाइन एम के लिए परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पे गिवन में लिखना होगा कि एक ही लाइन टी इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। तो देखिए गिवन क्या होगा, गिवन होगा लाइन टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन यल और लाइन टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। अब टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइन यल और एम, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो जाती हैं, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो लाइन यल और लाइन एम, ये दो लाइंस अगर पैरेलल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। लाइन यल लाइन एम अगर पैरेलल प्रूव करना है, तो जो टेस्ट्स हैं उनमें से कोई टेस्ट हमें लेनी होगी। अब देखिए दोनों लाइंस, ये जो दोनों लाइंस है टी को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो इसे हम एंगल ए और इसे अगर हम एंगल बी लेते हैं तो प्रूफ में आसानी होगी, क्योंकि ये दो जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो हमारी थी, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। अब देखिए जितने भी थ्योरम्स हमने लिए हैं टेस्ट के लिए, अगर दो टेस्ट क्या है, देखिए सभी टेस्ट, अगर दो लाइंस है ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल के एडिशन 180 डिग्री हो जाती है, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। दो लाइन ट्रांसवर्सल दी जाती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। दो लाइंस दी जाती है, ट्रांसवर्सल दी जाती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो ये सभी थ्योरम्स अब हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब यल और एम, ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती है। तो देखिए इसका आगे का जो पार्ट है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट
ऐसे हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो नेक्स्ट कोरोलरी देखिए, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन। यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे कि सपोज लाइन यल और लाइन यम, ये दो लाइंस, अब हालांकि यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है यह नहीं दिया गया है, ये दो लाइंस दे आर पैरेलल टू थर्ड लाइन, ये दो लाइंस किसी तीसरे लाइन को पैरेलल है, तो इसका मतलब लाइन यल यम को पैरेलल है। तो गिवन में हमें यहाँ पे लिखना होगा यल इज पैरेलल टू यम एंड यल इज पैरेलल टू एन। यल और यम ये दोनों एन के लिए पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे यम इज पैरेलल टू एन लिखना होगा। यल एन को पैरेलल है, यल इज पैरेलल टू एन एंड यम इज पैरेलल टू एन, तो यल इज पैरेलल टू एन एंड यम इज पैरेलल टू एन। यह दोनों लाइंस एन को पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है कि लाइन यल और यम ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं। तो लाइन यल इज पैरेलल टू यम, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना होता है कि लाइन सपोज एक पी लाइन या टी लाइन ट्रांसवर्सल तीनों लाइंस के लिए ड्रॉ करो। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, हमें यहाँ पे तीन एंगल्स लेने हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल्स में अब देखिए एंगल ए लाइन यल एन को पैरेलल है, अब प्रूफ में लिखना है, अब कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, देखिए ड्रॉ लाइन टी विच इज ट्रांसवर्सल फॉर लाइन यल, लाइन यम एंड लाइन एन। अब तीनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने के बाद अब हम प्रूफ यहाँ पे समझेंगे। प्रूफ में क्या होगा, देखिए मेन पार्ट ये है लाइन यल एन को पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो ए और सी करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो जाएंगे, तो एंगल ए एंगल सी को इक्वल हो जाएगा। अब जब यम एन को पैरेलल है तो एंगल बी एंगल सी को इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। अब इन दोनों का जो रीज़न है, इन दोनों का जो रीज़न है वो हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि एंगल थ्योरम और एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से क्या होगा, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल। तो एंगल ए और एंगल बी, यहाँ पे देखिए ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, हमें यहाँ पे लिखना होगा यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से लाइन यल लाइन यम को पैरेलल हो जाएगी। तो लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन यम हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये जो कोरोलरीज है इनका प्रूफ जो है वो आपको समझ में आ ही गया होगा और इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।